चांद की चांदनी, बसंत की बहार, फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को बिल्हौर ब्रेकिंग परिवार की तरफ से नवरात्रि का त्योहार। सदा खुश रहे आप और आपका परिवार। जय माता दी। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। कानपुर जनपद के बिल्हौर तहसील के बीटी हवेली गांव में स्थित मां सहाय सिद्धपीठ मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और मां के दिव्य स्वरूप का समावेश है। मान्यता है यहाँ विराजमान मां अपने भक्तों की सभी मुरादों को पूरा करती हैं। आइए आपको मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराते हैं। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रहे जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। हे दरबारा वाली आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। आध्यात्मिक पथ पर प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्योहार की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में आती शिवरात्रि साधकों के लिए साधना में प्रवेश करने का काल है, तो नवरात्रि उत्सवपूर्ण नवीनीकरण के अवसर की 9 रात्रियां हैं। ऐसे में क्या है इस दिव्य मंदिर का इतिहास, आइए आपको बताते हैं। कि बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये, लगभग 500-600 वर्ष पहले से मंदिर प्राचीन है। और यहाँ पर एक डकैत था, मतलब तो वो आसपास लूट करके आता था, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। तो ये मंदिर ऊपर मतलब चढ़ गया, उसने मनौती की, तो पुलिस यहाँ से मतलब देख करके झांक करके निकल गई। और वो मतलब डकैत था जो, तो वहाँ पर भागा। फिर पुलिस ने पीछा करा। अच्छा, तो फिर अपना जो मनौती बताते हैं, यहाँ पर कुछ सोना वोना मतलब गाड़ा गया, कहाँ गाड़ा गया वो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर दिल्ली से, बम्बई से और सब यहाँ पर आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए और इसमें एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं लगी है, सब ये सहयोग और दान से मतलब ये इतना मतलब यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर महत्व बहुत है। आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। मंदिर का निर्माण जैसे मांग मूंग के पहले गेहूँ मांगे जाते थे, शरबत पियाया जाता था, फिर थोड़े थोड़े चंदा करके कई टूकों में वो पटा। फिर जब पैसा वाले आदमी जुड़ गए उसमें, फिर पटवा दिया गया धीरे धीरे। ऐसे काम होता है, इतना बन गया है। किस तरह की पूजा अर्चना की करनी पड़ती है? क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना है मंदिर में माता रानी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का? क्योंकि माता रानी को देखा जाए तो चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल बांधा जाता है, इस तरह की कोई मान्यता है? चुनरी है, कोई प्रसाद माना प्रसाद चढ़ा गया, कोई नारियल गोला फोड़ दिया, जो उसकी इच्छा है, जो मानगन है वही करता है। आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य अपनी इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय है। वस्तुतः नवरात्रि अंतः शुद्धि का महापर्व है और इस महापर्व पर माँ को खुश करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और देवी उपासना से अपने भीतर की ऊर्जा जगाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के ये 9 दिन भक्तों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या नाम है आपका? निशी कटियार। कहाँ से आई हुई? बीबीपुर से। बीबीपुर से आई हुई हैं और इस मंदिर में आप दर्शन के लिए आई हैं, तो क्या महत्व है और कैसा महसूस होता है आपको इस मंदिर में? मंदिर में आके बहुत मतलब बहुत मन्नत पूरी होती है और अच्छा से महसूस होता है। और मैं काफ़ी दिन से, जब से शादी हुई मतलब मेरी ननद की, तब से भी आ रहे हैं। माता रानी ने आपकी कितनी मुरादें पूरी की हैं? बहुत मतलब करी हैं, बहुत आस लेके आते हैं जो पूरी होती है। मंदिर में जब आती हैं कैसा वातावरण लगता है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल रिलीफ महसूस करते हैं। बिल्कुल मतलब जो दिक्कतें होती सारी यहाँ से जाने जब घर पे हो जाए, लेकिन यहाँ आने सब दूर हो जाती हैं।
तो इनका इतना आशीर्वाद है कि अगर मन से कोई यहाँ आ जाए तो हर कार्य उसका सफल होता है। कोई चमत्कार माता रानी का? चमत्कार तो एक हम ही खड़े। अच्छा, क्या आपके साथ क्या हुआ? हमारे कैंसर हो गया था। अच्छा। और ये स्थिति थी कि बड़े परेशान हो गए थे, पिताजी पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, तो घर में कोई छोटा भाई है, तो हमने इन माता जी के ऊपर छोड़ दिया हमने और निश्चिंत हो गए। एक हमारे बाबा बालाजी का मंदिर है हाईवे के पास पार्क में, उनके दोनों लोगों पर हमने छोड़ दिया, तो बिल्कुल 100% सफल हो गया। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ, हे मातृकुटा रानी आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। मेरा नाम ओम प्रकाश कटियार है। मैं ग्राम बेटी हवेली का मूल निवासी हूँ। हमारी उम्र 72 ईयर्स नियर अबाउट। पेशे से अध्यापक रहा हूँ। इस समय अवकाश प्राप्त हूँ और इस मंदिर से हमारा जुड़ाव लगभग 60 वर्ष से है। जब मैं 12 वर्ष का था तब से मैं यहाँ आता था। उस समय मंदिर की हालत बड़ी जर्जर थी। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं थी और इतने ज़्यादा गोखरू थे जो कांटों पर चुभने वाले कि भक्तों को आने में बहुत बड़ी दिक्कत थी। यहाँ हरवाए और चरवाहों के अलावा कोई दूसरा नहीं आता था। एक कच्चा कुआं था, तो उस समय जो है रस्सी और बाल्टी से पानी निकाला जाता था। तो वो लोग यहाँ पर जब खेतों में काम करते थे और या जानवर चराते थे तो पानी पीने के लिए आते थे। मान्यता थी माँ सहाय मंदिर की, लोग मनौती मानते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी और जब मनोकामना पूर्ण होती थी तो यहाँ वो पूजन पाठ के लिए आया जाया करते थे। धीरे धीरे कुछ जागरूकता बढ़ी, माँ की सिद्धता कुछ प्रमाणित हुई। गांव के लोगों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना प्रारंभ किया। थोड़ा थोड़ा करके आज ये मंदिर जितनी भव्यता और दिव्यता के साथ में आप देख रहे हैं, ये आपके समक्ष है। कोई चमत्कार आपके साथ हुआ माता? हाँ, चमत्कार किया हो आपने, अपनी आंखों से देखा हो? हाँ जी, ऐसा है कि जनश्रुति तो मैंने बहुत सुनी। लोगों ने माँ के चमत्कार के विषय में सच्चे मन से हमें अवगत भी कराया, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है कि मैंने भी जो भी माँ सहाय से मांग की तो हमारी मांग माँ सहाय ने पूर्ण की। वो घटना कारण मैं नहीं बता सकता हूँ, एक नहीं कई बार जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। मैं इनको सच्ची देवी मानता हूँ और इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में यहाँ पर भव्य और दिव्य भागवत का कार्यक्रम होता है, जिसमें दसियों पचासों हजार लोग भक्त श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और कम से कम 20 से 25 हज़ार भक्त माँ के यहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये मंदिर 5-6 गाँव की सीमा से लगा हुआ है। इधर गिलबट अमीनाबाद है, हाशिमपुर है, अरौल है, बेटी हवेली है, मेरुआ गांव है, बामनजारा है, इंदलापुर। ये बीचों बीच में यहाँ से जितनी दूर बेटी हवेली है उतनी ही दूर पर गिलबट अमीनाबाद है, उतनी ही दूर पर अन्य गांव हैं। सारे गांव के भक्त श्रद्धापूर्वक यहाँ पर, और अब तो आलम ये हो गया है कि प्रत्येक दिन माँ के दरबार में भीड़ लगी रहती है और नवरात्रि में तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए हम पुरुष वर्गों को समय नहीं मिलता है। जो कितनी महिलाएं श्रद्धालु यहाँ आती हैं तो इंतज़ार करना पड़ता, घंटों घंटों इंतज़ार करके तब जा कर के यहाँ पर। साथ ही साथ जब हमारे यहाँ भागवत कथा होती है तो ये 12 गाँव की ही बात नहीं बल्कि 50-50, 70-70 किलोमीटर दूर से भक्त यहाँ कथा श्रवण करने आते हैं। और हमारे गांव की जो लड़कियाँ कहीं भी ब्याही हैं वो अपनी ससुराल से भागवत के समय में अपने मायके माने बेटी हवेली या अन्य गाँव में आकर के
9 दिनों तक भागवत श्रवण करती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं और यथा सामर्थ्य के अनुसार वो हमारी जो कमेटी तो नहीं है, पूरा क्षेत्र कमेटी है, लेकिन भागवत में जो व्यवस्थापक होते हैं उनको वो अपना योगदान भी प्रदान करती हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने पर एक अलग ही अनुभव होता है। अगर उस अनुभव को हम लोग शब्दों में अगर बयां करने की कोशिश की जाए तो क्या? देखिए ऐसा है कि मंदिर में प्रवेश की बात तो मैं बाद में करूँगा। जब मैं इस परिसर में घुसता हूँ तो एक हमें आत्म शांति मिलती है और यहाँ तक कि बहुत से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो यहाँ से निकले भी हैं अपने जॉब में, तो वो शांति की जगह के लिए हम मंदिर पर आकर के अपनी स्टडी करते हैं, क्योंकि गांव में घर में डिस्टर्ब होता है, तो वो यहाँ आकर के अपना जो है जो भी घंटे 2 घंटे 4 घंटे वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और माँ देवी उनकी जो है वो मनोरथ उनके पूर्ण करती है। और अब तो इसका चमत्कार ही बहुत बड़ा है और मैं आपको, आपके चैनल को और हमारे आरपी पाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके हमारे माता मंदिर पर उपस्थिति प्रदान की। और ये चैनल जो है चूँकि पूरे भारत वर्ष ही नहीं बल्कि जहाँ तक भी विदेशों में भी जाएगा, तो हमारा गांव, हमारा क्षेत्र और हमारी मंदिर की महत्ता और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आपने जो योगदान दिया है उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद।